के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठाए हैं। यादव जी का पीडीए फर्जी है और फर्जी पीडीए की बात ना करें। उनका पीडीए परिवार है, उनका पीडीए गुंडे हैं, उनका पीडीए अपराधी है, उनके पीडीए माफिया हैं, दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और माफियाओं से इतना उनको लगाव है कि एक पीडीए यानी पिछड़ी जाति की आपने उन्हीं की पार्टी की विधायक पूजा पाल को उन्होंने माफिया के खिलाफ केवल आवाज उठाने और उसके खिलाफ कार्रवाई होने पर केवल बात सदन में कह दी, उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनके देखिए, अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनकी पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो बताएं एक परिवार में इतनी बड़ी संख्या में एमपी क्यों बना रहे हैं? वो क्या अन्य किसी के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं? अन्य कोई ओबीसी समाज में नहीं है? दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, यदि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देना छोड़ दे, ये 2% की पार्टी रह जाएगी। केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करके ये सत्ता में आने का जो सपना देख रहे कभी पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में हिम्मत है तो अखिलेश यादव जी कहें कि मुस्लिमों को बराबर का हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने मुस्लिम समाज का यूज करके बिरयानी में तेज पत्ते की तरह उनका राजनीति में उपयोग किया है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मतदाता कभी माफ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर सवाल उठाए हैं। पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि माफिया गैंग से सवाल नहीं पूछे जा रहे, पीड़िता को परेशान किया जा रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि महिलाओं का अपमान करना अखिलेश यादव की आदत बन गया है। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पूजा पाल ने ट्रोल करने वालों पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जितने हमले गलत बयानी मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, काश एक बार 2 निंदा के शब्द उन माफिया दुर्दांत अपराधियों के लिए कह दिए जाते। ये कैसा पीडीए, ये कैसा समाजवाद है जिसमें एक महिला, वो भी पीड़ित महिला को सत्य बोलने पर अपमानित किया जा रहा है। पीडीए की ये बात करते, मैं भी तो पिछड़ी जात की हूँ, मैं पिछड़ी जात की हूँ और मैं परेशान महिला थी। मैंने सिर्फ कदम इसलिए बाहर निकाला अपने घर की चौखट से क्योंकि मेरे साथ घटना हुई। मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई, उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। मेरी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे, मेरी छोटी उम्र थी, मेरे घर में कोई आदमी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तब जाकर के मैंने पैर को बाहर निकाला और उसके बाद ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल को लेकर बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि अब पूजा पाल कभी विधायक नहीं हो पाएंगी। देखिए, उन्हें समाजवादी पार्टी की विधायक थी, वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव के साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था कौशाम्बी में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव महिलाओं का सम्मान नहीं करते। पूजा पाल को सच बोलने की वजह से पार्टी से निकाला गया। एक इमाम ने कुछ कहा, आप उसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वोट बैंक चाहिए। आज कोई सच बोल रहा है तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दो। तो महिलाओं का सम्मान अब अखिलेश जी के अंदर नहीं रह गया है। पूजा पाल को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी पीडीए पर सवाल उठा रही है, लेकिन उनके भी कई विधायक पीडीए के हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से चुप हैं। बीजेपी ने पीडीए के साथ बड़ा अन्याय किया है। उनके जितने पीडीए विधायक हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं।
वो बोल नहीं सकते हैं। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी की तारीफ करना पूजा पाल को भारी पड़ गया। पूजा पाल को जिस तरह अखिलेश ने पार्टी से निकाला, उस पर अब सियासी बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती लखनऊ में मनाई गई। सीएम योगी ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि देश के नौजवानों के लिए अवंतीबाई लोधी प्रेरणादायक है। संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। उनका वह संघर्ष, मातृभूमि के लिए उनका यह बलिदान हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए बदायूं में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना की और वहां पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से इस नई बटालियन को, जो महिलाओं के लिए ही समर्पित है, प्रदेश की बेटियों के लिए समर्पित है, वह उनके नाम पर, और इस समय हमारी सरकार वहां पे अवंतीबाई लोधी जी का एक मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाई है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अवंतीबाई लोधी का सम्मान सरकार वालों को ज्यादा करना चाहिए ताकि समाज में एकजुटता दिखे। अवंतीबाई लोधी का सम्मान सभी को करना चाहिए और सरकार के लोगों को विशेष इसलिए करना चाहिए कि संसाधन उन्हीं पर हैं। समाज और खासकर पीढ़ी का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और इकट्ठा दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पर समय समय पर उंगलियां उठी हैं। सभी चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था।